भारत कभी दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का इंपोर्टर था और आज भारत में बने हुए वेपन्स के लिए दुनिया भर के देशों की लाइन लगी है। पर ऐसा क्या है भारत के हथियारों में, एक एक करके समझते हैं। पहले ब्रह्मोस, ये इस समय इस कैटेगरी में एक महंगी क्रूज मिसाइल मानी जाती है और फिर भी ये टॉप चॉइस है। ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है और आवाज से 3 गुना ज्यादा स्पीड पर मार करती है और अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल से लगभग 4 गुना तेज है। ब्रह्मोस की गति इतनी तेज है कि दुश्मन के रडार पे उसे देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब ये समझो कि भारत इसे इतने महंगे दाम पर बेच कैसे पाता है। एक ब्रह्मोस करीब 30 करोड़ की है और टॉमहॉक मिसाइल करीब 20 करोड़ की। वजह यह है कि इस लेवल की सुपरसोनिक मिसाइल दुनिया में कोई दूसरा देश एक्सपोर्ट मार्केट में बेचता ही नहीं है। अमेरिका और रशिया अपनी क्रूज मिसाइल्स जब भी बेचते हैं तो बहुत सारे गार्ड रेल्स लगाते हैं, पर भारत ऐसा कुछ नहीं करता। यानी कि जो चीज भारत की खुद की बनाई हुई उसके खुद के पास है, उसकी कीमत भारत खुद तय करता है और आगे चल के इसका हाइपरसोनिक वर्जन ब्रह्मोस 2 इसे और भी आगे ले जा सकता है। दूसरा है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। ये सस्ता है, पर सस्ता होने का अर्थ ये नहीं है कि ये कमजोर है। उल्टा आकाश का रेडार एक साथ 64 टारगेट ट्रैक कर सकता है और 12 मिसाइल्स एक साथ गाइड कर सकता है। अगर एक मिसाइल से निशाना लगाने का चांस 88% के करीब है तो 2 मिसाइल्स एक साथ दागे जाएं तो 99% चांस है टारगेट के डिस्ट्रक्शन। 96% पार्ट्स इसमें इंडिजीनियस हैं, यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल भारत के अपने हाथ में रहता है। अब कीमत देखो, अमेरिका का पेट्रियट इंटरसेप्टर करीब 30 करोड़ रुपए का होता है और आकाश मिसाइल सिर्फ 2 करोड़ के आसपास। और यही असली बात छुपी हुई, क्योंकि एक सस्ते से ड्रोन को मारने के लिए अगर 30 करोड़ का मिसाइल मारना पड़े तो आर्थिक रूप से आप बहुत हार जाते हैं, लेकिन 2 करोड़ की मिसाइल फिर भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। यानी सस्ता होकर के भी आज की जंग के लिए ज्यादा कारगर है ये मिसाइल। तभी आर्मीनिया ने 6000 करोड़ का ऑर्डर दिया और वियतनाम, ब्राजील और इजिप्ट से डिस्कशन चल रहे हैं। तीसरा है पिनाका रॉकेट सिस्टम। 44 सेकंड में 72 रॉकेट दाग सकता है ये और 60 टन से ज्यादा बारूद दुश्मन के एरिया में जाकर के गिरा सकता है। अमेरिका का हिमरस एक बार में सिर्फ 6 रॉकेट दागता है प्रिसीजन के लिए। पिनाका का काम अलग है, पूरा इलाका तबाह करने की कैपेबिलिटी रखता है और कीमत पिनाका का एक रॉकेट करीब 47 लाख का है और हिमार्स का रॉकेट उससे 2 से 4 गुना महंगा। अब सबसे दिलचस्प बात जो हाल ही में मीडिया में रिपोर्ट हुई कि फ्रांस, एक नेटो देश, इसे खरीदने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन की जंग में यूरोप के रॉकेट स्टॉकपाइल खाली हो गए हैं और वेस्टर्न फैक्ट्रीज इतनी तेजी से प्रोडक्शन नहीं कर सकते। फ्रांस को एक प्रूवन, सस्ता, जल्दी मिलने वाला वेपन ऑप्शन चाहिए। पिछले साल भारत ने 38,000 करोड़ से भी ज्यादा के हथियार बेचे, ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई है। एक साल में 62% का उछाल। 2013-14 में ये सिर्फ 686 करोड़। जो देश कभी दूसरों पर निर्भर था, आज 100 से ज्यादा देशों के लिए एक भरोसेमंद नाम बन सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि 2029 तक डिफेंस का एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ तक सालाना पहुंच सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन एडवांस वेपन सिस्टम्स के नाम हमारे हिंदू शास्त्रों से क्यों लिए जाते हैं? इसके ऊपर एक पॉडकास्ट करा है, लिंक यहाँ डाल रहा हूँ, देखकर बताना कैसा लगा।